मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, इंसान अपना चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर उस दिल को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पर अल्लाह की नज़र होती है। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमज़ोरी बन जाती है। इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है? बुजुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। पूछने वाले ने हैरत से कहा कि मौत का वक्त तो मालूम नहीं। फरमाया, तो फिर जिंदगी के हर दिन को आखिरी समझो। प्यारे अजीजों, सब रिश्ते वक्त के साथ रंग बदल लेते हैं, सिवाय माँ बाप के। वो वैसे ही रहते हैं जैसे होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, धोखा खाने वालों को तो अल्लाह सब्र दे देता है, लेकिन धोखा देने वालों को सुकून कभी नहीं मिलता। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। ये ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को फौरन कबूल क्यों नहीं करता, बल्कि ये शुक्र अदा करो कि वो तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फौरन क्यों नहीं देता। प्यारे अजीज़ों, दिल छोटा मत करें, वो रब देख रहा है। वो हमारे खामोशी में छुपे दर्द को भी जानता है। बस यकीन रखो अपने अल्लाह पर। जो बात तहज्जुद तक पहुंच जाती है वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। थक गए हो? देखो, परेशान मत होना। वो अपने बंदों को मुसलसल तकलीफ में नहीं रखता। राहत जल्द नसीब होगी। नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। प्यारे अजीज़ों, थोड़ी सी थकावट के लिए नमाज ना छोड़ो। ए मोमिन, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म पर खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। प्यारे अजीज दोस्तों, अपने बेहतरीन वक्त को नमाज के लिए वक्फ कर लो, क्योंकि तुम्हारा सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। अगर मस्जिद में नमाज के दौरान पिछली सफ में से बच्चों की आवाज़ ना आए तो फिर अगली नस्ल के दीन की फिक्र करो। नमाज कभी ना छोड़े, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा ज़िंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर लें। प्यारे अजीज़ों, नमाज वो रस्सी है जो इंसान को अल्लाह से जोड़े रखती है। ज़माना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा अल्लाह हज़ार रास्ते निकाल देता है। हमेशा वुज़ू में रहने से रिज़्क और दौलत में इजाफ़ा हो जाता है। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी जीत नहीं पाता। रिज़्क और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। बेवक्त सोने की आदत से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। बदन में दर्द हो तो करवट लेकर सोया करो। औरत 3 वक्त अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होती है, नमाज के दौरान, दुआ के दौरान और तहज्जुद के वक्त। वो इंसान अपने ऊपर बहुत जुल्म करता है जो पूरे दिन और रात में एक बार भी इस्तग़फ़ार नहीं करता। बदनसीब है वो शख्स जिसे अपने रब से दुआ मांगने का वक्त भी ना मिले। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और आगे अल्लाह पर छोड़ दो। जब इंसान की अकल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। ये एक हकीकत है कि इंसान को जहाँ से प्यार की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, उसे सबसे ज़्यादा दुख भी वहीं से मिलता है। प्यारे अजीज़ों, जो दोस्त मुश्किल वक्त में काम ना आए, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी के घर में जाओ तो अपनी आंखें काबू में रखो, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी ज़ुबान काबू में रखो, ताकि वहाँ की इज्जत और राज दोनों महफूज रहें। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहते हैं। अपनी उम्र और पैसे पर कभी एतबार मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनती में आ जाए वो लाजमी ख़त्म होने वाली है। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब समझता। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। जो दुआ से भी ना मिल रहा हो तो समझ जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इससे बेहतर आपको अता करना है। प्यारे अजीज़ों, सबसे बदसूरत काम जो आप कर सकते हैं वो है किसी के माजी को लाना जबकि वो बदल गया हो। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है
کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز و جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل کی جائز حاجتوں کو قبول فرمائے، ہمیں ہر پریشانی بیماری سے محفوظ فرمائے، ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔